mysteries, theories, and the unknown. The India Classified Podcast, a Red FM original. साल था 1940। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे कि तभी आसमान से एक जोर की बिजली चमकती हुई गांव के एक बड़े से टीले पर आ गिरी। उसके गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसे कई किलोमीटर तक आसानी से सुना जा सकता था। अगली सुबह गांव के उस टीले पर लोगों की भीड़ जमा थी। बिजली पत्थर के एक स्ट्रक्चर पर गिरी थी, जिसकी वजह से उस पत्थर के 3 टुकड़े हो गए थे। स्ट्रक्चर की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होने लगी और कहा जाता है इसे भीम की गदा मानकर पूजा जाने लगा। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई और लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। लोगों की भीड़ लगती गई। कुछ माथा टेकते, कुछ फूल चढ़ाते और कुछ लोग आसपास के पेड़ पर धागा बांधकर मन्नत मांगते। लेकिन एक दिन कुछ लोग यहां पर आए जो सूट बूट पहने हुए थे और इन सभी के हाथ में ब्रीफकेस थे। इस टीम ने स्ट्रक्चर के आसपास बैरिकेडिंग करके इसकी जांच शुरू कर दी। उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यह स्ट्रक्चर भीम का गदा है या फिर कुछ और। ये लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे। अलग अलग तरीकों से जांच पड़ताल की गई, जो कि लग रहा था कि कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों की बात है। वो जांच आखिर में 5 साल तक चली। 5 साल तक आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स इस साइट का मुआयना करते रहे। इस सर्वे के रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। एक्सपर्ट्स की टीम भी हैरान थी। कहा जा रहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन सच उनके सामने खड़ा उन्हें घूर रहा था। अगर उस दिन वो बिजली उस टीले पर नहीं गिरती तो शायद कभी मालूम नहीं चलता कि वो स्ट्रक्चर असल में एक पिरामिड है। जो पिरामिड्स आज तक माया, इजिप्ट और कंबोडिया में देखे गए थे, वो भारत के एक छोटे से गांव में किसने बनाए? मिस्र के रेगिस्तान से इंडस वैली तक का सफर तय करके आखिर कौन आया था? इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2 के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत में मौजूद एक पिरामिड की कहानी, जो कि शायद दुनिया का सबसे प्राचीन पिरामिड है। पिरामिड, ये शब्द सुनते ही हम सब के मन में जो पहली चीज आती है वो है दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, ताबूत में बंद ममीज, इजिप्ट, एलियन थ्योरीज और वहां दबा हुआ खजाना। लेकिन हम चाहेंगे कि इस एपिसोड को सुनने के बाद आप जब भी पिरामिड्स के बारे में सोचें या बात करें तो भारत के इस पिरामिड का जिक्र उसमें जरूर शामिल करें। पिरामिड्स, जिन्हें कुछ लोग मानव श्रम का बेहतरीन उदाहरण बताते हैं, तो कुछ लोग इसे एलियन और बाहरी शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। जितने तरह के लोग, उतनी तरह की बातें और उतनी ही तरह की थ्योरीज। इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो हम आपके साथ बांटना चाहेंगे।
भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर बरेली शहर में रामनगर नाम का एक गांव है। आप जैसे ही इस गांव में कदम रखते हैं तो आपको पिरामिड दूर से ही दिखाई देने लगता है। यह पिरामिड जितना बड़ा और विशाल है उससे कहीं ज्यादा बड़ा इसका इतिहास है और इससे जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं। माना जाता है कि वैदिक काल में भी इसका उल्लेख किया गया है। यहां तक कि महाभारत में इस जगह का जिक्र अहिछत्र के नाम से किया गया है, जो कि उस वक्त पांचाल साम्राज्य की राजधानी था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किसी जमाने में राजा द्रुपद का ही किला था और कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहां पर आए थे। आप राजकुमारी द्रौपदी की कहानी जानते ही हैं। बताया जाता है कि इस ही किले में द्रौपदी का स्वयंवर रखवाया गया था और यहीं पर अर्जुन ने मछली की आंख का निशाना लगाकर द्रौपदी के साथ विवाह किया था। यानी इस कहानी के अनुसार यह किला करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन कुछ कहानियां हैं जो हमारा ध्यान किसी और दिशा में खींचती है। अहिछत्र के नाम से जाने वाले इस पिरामिड को कुछ लोग अहिक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नाम अलग और कहानियां भी अलग। कहते हैं कि यहां के आदि राजा नाम के शासक एक बार जब गहरी नींद में सो रहे थे तब उनकी रक्षा के लिए कुछ सांप अपने बिल से निकलकर आए और उनके ऊपर एक छतनुमा आकार बना दिया। इस कारण उनके दुश्मन उन पर वार नहीं कर पाए। राजा ने जब यह बात सुबह उठकर अपने गुरु को बताई तो उन्होंने सलाह दी कि आदि राजा को सांपों के धन्यवाद के रूप में मंदिर बनाना चाहिए। इस निर्माण के बाद इस स्थल को आहिछत्र कहा गया। आही यानी सर्प या सांप और छत्र यानी छत। इसका पूरा मतलब है सांपों की छत्र छाया में बसा हुआ शहर। इसके अलावा जो दूसरा नाम है अहिक्षेत्र, इसके पीछे की कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि यहां पर नाग पूजा हुआ करती थी। भगवान बुद्ध ने यहां नागवंश के राजा को उपदेश दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम अहिक्षेत्र रख दिया गया। अब इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच है और कौन सी नहीं, या फिर दोनों ही सच है, इस बारे में हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की भी इस पर बटी हुई राय है। सांप का जिक्र अहिक्षेत्र और अहिछत्र दोनों ही कहानियों में है और यह सोचने वाली बात है कि इजिप्ट के पिरामिड्स का भी संबंध सांप से जोड़कर देखा जाता है। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स पर सांप की आकृतियां बनी हुई हैं। यहां एक थ्योरी जन्म लेती है। क्या नागवंश के समय में बना भारत का यह पिरामिड मिस्र और बाकी देशों में बने पिरामिड्स का आधार था? इन पिरामिड्स में सांप सिर्फ इकलौता कनेक्शन नहीं है। बरेली के इस पिरामिड की बनावट कंबोडिया के पिरामिड से मेल खाती है। दोनों का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। दोनों के छत पर एक ही जैसे पत्थर के स्ट्रक्चर पाए गए हैं। अगर इस थ्योरी को सच माने तो क्या माया के पिरामिड, कंबोडिया के पिरामिड और इजिप्ट के पिरामिड बरेली के इस पिरामिड से इंस्पायर्ड हैं? कुछ एक्सपर्ट्स बरेली के पिरामिड को उस समय का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मानते हैं, क्योंकि उस समय इस तरह का विशाल कंस्ट्रक्शन देखने को
कहीं नहीं मिलता था, चाहे वो यूनान हो, इजिप्ट हो या फिर रोम। ऐसे कहा जाता है कि सालों तक चली खुदाई के बाद भी इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी जमीन के अंदर दफन है। यह मुमकिन है कि पिरामिड का जितना हिस्सा जमीन के बाहर दिखाई देता है, उससे ज्यादा बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर हो। इस खुदाई का कोई परिणाम ना निकलने के पीछे एक थ्योरी यह भी हो सकती है कि अंदर किले की गहराई में, या कहें कि पिरामिड के निचले स्टार में एक्सकवेशन टीम के हाथ कोई खजाना लग गया हो। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह बात सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह वो सच है जो शायद हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि बारिश के दौरान लोगों ने यहां पर सोने और तांबे के सिक्के देखे हैं। अनुमान यही लगाया जाता है कि पानी भरने और मिट्टी खिसकने की वजह से ये सिक्के बाहर आ जाते हैं। खुदाई के वक्त यहां से जो मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं, उनकी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इन्हें देश के नामी म्यूजियम्स में डिस्प्ले किया गया है। खुदाई के वक्त कौड़ी और फूटी कौड़ी भी यहां से मिली थी, जिसे भारत की पहली करेंसी माना जाता है। यह अपने आप में इस स्थल की अहमियत का अद्भुत उदाहरण है। दिन ब दिन पुराने होते इस पिरामिड ने समय की मार झेली है और अलग अलग राजा महाराजाओं के शासन देखे हैं, तुर्कियों के हमले झेले हैं और कुछ लोग इसे महान सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों में से एक बताते हैं। बरेली में मौजूद यह पिरामिड एक स्ट्रक्चर नहीं है, यह कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है। छोटे छोटे खंडरों का एक ग्रुप है। रिसर्च साइट के इतने बड़े एरिया में फैले होने की वजह से इसका सर्वे करना बेहद मुश्किल है। अथॉरिटीज का कहना है कि इन खंडरों का एक्सकवेशन करने में होने वाले खर्चे का मूल्य काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी एक्सकवेशन का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। लोकल्स यहां से ईंट पत्थर उठाकर घर ले जा चुके हैं, इसीलिए इसकी एक्यूरेट हिस्टोग्राफी पॉसिबल नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि वैदिक काल में इस स्ट्रक्चर का वर्णन मिलता है और साथ ही चीन के ट्रेवलर हुआंग सांग ने इसका वर्णन अपनी किताब में किया है। तो फिर आखिर ये पिरामिड ऐसे गुमनाम क्यों है? रहस्यों से भरा इसका इतिहास, इस जगह के किस्से कहानियां, यहां से प्राप्त आर्ट वर्क्स के बारे में आम लोगों को क्यों मालूम नहीं है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में दर्ज यह पिरामिड आज भी अपने अंदर न जाने कितने राज दफन किए हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके सारे राज जल्द ही हमारे सामने आएंगे। इंडिया क्लासिफाइड के इस एपिसोड में पिरामिड्स के बारे में इतना ही। हमें अपना फीडबैक दीजिए। इंडिया क्लासिफाइड के इस एपिसोड में पिरामिड्स के बारे में इतना ही। हमें अपना फीडबैक देने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @RJ पूरब, यहां पर आप डीएम कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार। You were listening to Red Podcast India Classified. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in. Hello, me Neha.